स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, बीपीएससी में बहुत कुछ जो चल रहा है इंटरनली सही नहीं चल रहा है, और ये सब आप लोग भी वाकिफ़ होंगे इस चीज़ों से। और बीपीएससी में आए दिन देखिएगा, विद इन 3 डेज में 2 एग्ज़ाम है जो बड़े बड़े एग्ज़ाम थे उसको कैंसिल कर दिया गया। और दूसरी बात पे हम चर्चा करें कि ईओ की जो टीम है, जब आपका 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से ही ईओ टीम को जांच में लगा दिया गया है। और वो देखिएगा कि छोटे छोटे पोठिया जो मछली होता है उसको पकड़ने में लगे हुए हैं, और जो बड़ा जो मगरमच्छ है उसको नहीं पकड़ रहे हैं। इस पे भी चर्चा करेंगे। और देखिएगा, साथ ही साथ एक नया चीज़ बीपीएससी को सीखना चाहिए कि आपका जो जेपीएससी एग्ज़ाम जो बगल में आपका झारखंड है वहाँ पे कोड डाल के क्या है, ऑनलाइन आपको मेंस की कॉपी देखने की नया एक पहल स्टार्ट की है, और बीपीएससी को इसे सीख लेना चाहिए। चूँकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचिए कि जिन लोगों का सिलेक्शन सेटिंग से या पैसा दे के होता है, तो वो तो जब सिलेक्शन के बाद उनका जब होगा तो वो भी क्या है कि घूसखोरी बनेंगे, एक तरह से देखा जाए तो वो भी रिश्वत लेना चाहेंगे। और इधर न्यूज़ में भी आया है, देखिएगा कि जो सीईओ जो अररिया के जो सीईओ थे अंचलाधिकारी, उन्होंने भी ये चीज़ पे स्पष्टीकरण कर दिया जो न्यूज़ में आ रहा है कि उनका जो 64वीं रिजल्ट आया था सेटिंग के थ्रू आया था। इस तमाम चीज़ों पे देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, जो 2 एग्ज़ाम आप देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा। पहला जो एग्ज़ाम है आपका देख रहे हैं यहाँ पे सहायक अभियंता, जो कि आप 3 को आप देख रखे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर देगा। पोस्टपोन ये क्या है, हर बार यही बोला जाता है अपरिहार्य कारण। ये और ये अपरिहार्य कारण क्या है, ये आप किसी को नहीं पता ये क्या होता है अपरिहार्य कारण। और दूसरी तरफ देखिएगा कि एक और एग्ज़ाम है, ये देखिएगा एक को यानी विद इन 2 डेज के अंदर क्या है, ये जो एओ का एग्ज़ाम था इसको भी कैंसिल कर दिया गया। और इसका डेट कब देगी बीपीएससी के द्वारा कोई भी सूचनाएं नहीं दी जाती है। ये छात्रों के साथ क्या है, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। और हमेशा से देखिएगा छात्रों के ये लोग झेलते रहते हैं। और जो लोग देखते हैं कि सब कुछ छोड़ के अगर बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है। खास करके अब बीपीएससी की बात किया जाए और सीडीपीओ की बात किया जाए तो देखिएगा बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों का एग्ज़ाम क्या है, ये जो वैकेंसी है पिछले साल की है। और सोचिए कि 2 साल से इसको ऐसा ही लटका दिया गया है। दो लोग दिन रात इसका मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, और सोचिए उन पे क्या गुजरता है। एक मानसिक तनाव उनके ऊपर हावी हो जाता है। कुछ लोग का मैंने कमेंट पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब उनको डिप्रेशन में चले गए। और बोलते हैं कि पढ़ने का दिल नहीं करता है अब एग्ज़ाम डेट के बारे में, ऐसा क्या हो रहा है बीपीएससी में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बीपीएससी आखिर उन छात्रों के बारे में क्यों नहीं सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और बीपीएससी की जो अंदर से इंटरनली चल रही देखिएगा, ये जो है छोटी छोटी मछलियों को अब पकड़ने में लगे हैं। और अभी भी देखिएगा यहाँ पे बीपीएससी का पेपर कहाँ से लीक हुआ है, इसकी सूचनाएं अभी भी क्या अबूझ पहेली बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में 11 गिरफ्तारियों के बाद भी पेपर कहाँ से लीक हुआ अभी तक ये पता भी नहीं चला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पेपर कहाँ से लीक इतना दिन में पता नहीं चलता। इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है, जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं उसको देखिए पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है, जो बड़ी मछलियाँ हैं उसको बिल्कुल ही छोड़ा जा रहा है। और ऐसा ना हो कि कहीं मामला इसको ठंडा करके क्या है कि फिर से एग्ज़ाम ले लिया जाए और मामला दब जाए। बात यह नहीं है कि एग्ज़ाम अगली बार हो जाएगा तो क्या 67वीं बीपीएससी में भी तो पेपर लीक हो सकता है। जब तक ये तमाम चीज़ें स्पष्ट नहीं होती है, और तो ये क्या है, जो रियल कैंडिडेट है, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो कि मेहनत करके इस एग्ज़ाम में आते हैं उनके साथ अन्याय होगा। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। जिनके सपने बड़े होते हैं, जो लोग सपने के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उनके साथ बिल्कुल अन्याय होता है। और कुछ वैसे लोग हैं जो पैसा के दम पे चाहते हैं कि हम सिलेक्शन हो जाए, हम बड़े ऑफिसर बन जाएं। आप खुद सोचिए कि जो लोग पैसे दे के जाएंगे वो क्या देश का विकास करेंगे। जो अगर 50 से 60 लाख रुपया सेटिंग करके जाएंगे तो पहले खुद सोचेंगे कि हम 50 से 60 लाख रुपया यहाँ पे निकाल लें। तो ये चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी भ्रष्टाचार क्या है, दिन पे दिन और इंक्रीज होगा। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो होना चाहिए एग्ज़ाम में होना चाहिए।
और इसके अलावा भी देखिएगा, जो गिरोह का जो सबसे बड़ा सदस्य है गिरफ्तार, खुद सेटिंग से एनआईटी में भी लिया था दाखिला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सोचिए इस तरह के जो बंदे हैं एनआईटी में पहुंच जाते हैं और बीपीएससी में यहाँ पे धांधली करते हैं, तो ये लोग देश को क्या चलाएंगे, आप खुद सोचिए। जो अभी रिसेंटली देखिएगा, जो अंचलाधिकारी थे आपका, राजस्व अधिकारी थे, ये क्या नाम है, राहुल कुमार अररिया के, वो खुद ने स्वीकारा है कि जो न्यूज आ रहा है कि आपका 64th बीपीएस में जो उनका सिलेक्शन हुआ था, उनका क्या है कि सेटिंग के थ्रू हुआ था। वो खुद स्वीकार हैं इस बात को, टीम में लगे हुए। और कहीं ऐसा ना हो कि बीपीएससी इन्हीं सब चीज़ों को दबा के मामला को बंद कर दे, और जो बड़ी मछलियाँ उसको, जो मगरमच्छ हैं यहाँ पे बैठे हुए, उनको ध्यान से भटका के क्या है मामलों को दबा दिया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों पे क्या है, बीपीएससी को जो आयोग है इंटरनली देखना चाहिए। और देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें से जो मेन होते हैं उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। यानी इसका मतलब यही है कि इंटरनली से ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है। तो सरकार को इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। और देखिएगा बिहार में भी देखिएगा, जो सीएम साहब है वो भी अभी जाति जनगणना में बिजी हैं। उनको भी इस पे नहीं देखा जाता है कि बिहार के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। 6 लाख कैंडिडेट का भविष्य खतरे में है, उनसे सीएम साहब को भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ छात्र छात्र जो लोग हैं जो कि बीपीएससी की लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके उनके भविष्य के साथ क्या है खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिएगा जो लास्ट जो हम इस पे चर्चा करेंगे कि अगर जेपीएससी की बात किया जाए, ठीक है, जेपीएससी में देखिएगा कि वेबसाइट पे आप कोड डाल कर क्या है ऑनलाइन अपनी कॉपियाँ देख सके अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है। ऐसी पहल देखिएगा बीपीएससी को भी करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड, हालांकि ऐसा नहीं है कि झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ पे भी कूट कूट के भरा हुआ है। आप देखे भी होंगे कि जब इसका रिजल्ट आया था, जो इस बार रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली हुआ था। लगातार 250 100 नंबर जो था रोल नंबर वाइज का रिजल्ट हो गया था। तो ये सब चीज़ भी है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए एक अच्छी पहल है कि जो आप मेंस में कॉपियाँ लिखते हैं, आप कोड डाल के भी ऑनलाइन क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा पहल है, आप कर सकते हैं झारखंड जेपीएससी के द्वारा। इससे क्या है कि बीपीएससी को सीख लेना चाहिए। अब बीपीएससी में क्या है कि अगर आपको मेंस की कॉपियाँ देखनी होती है तो आपको एक आरटीआई फाइल करना पड़ता है, उसके बाद वो कॉपियाँ देती है। और उसमें भी देखिएगा कि बहुत दिक्कत होती है और हर लोग आरटीआई मंगवाते नहीं हैं। जिनका रिजल्ट नहीं होता है उन्हीं लोग फिर जाके देखते हैं। अब देखिए 67 बीपीएससी के बारे में अगर चर्चा करा जाए, अगर मामला यही रहा कि ईओयू को टीम ऐसे ही अगर भटकाते रही मामले को, तो हो सकता है एग्ज़ाम कब होगा इसका कहना बहुत मुश्किल है। और ऐसी रहा तो स्थितियाँ समान होने में आप देख रहे हैं कि एक बार जो एग्ज़ाम कैंसिल हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 3 4 महीना क्या है कि आपका ऐसे ही टाइम बर्बाद हो जाए। तो इसका उपाय यही है कि छात्रों को क्या है कि आयोग के ऊपर दबाव डालना चाहिए। जब तक दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक आयोग ऐसे ही करते रहेंगे, फिर अपरिहार्य कारणों से क्या है आपका एग्ज़ाम जो है डिले कर दिया जाएगा। छात्र का जो दुख है वो छात्र ही समझ सकते हैं। और इसके अलावा सरकार को ना फ़र्क पड़ता है, ना आयोग को फ़र्क पड़ती है। समय कितना कीमती होता है वो छात्र से ही पूछें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आयोग को समझनी चाहिए। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।